स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इसको क्या बोलते हैं? ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसी को बोलते हैं आप एक्सीलरेशन। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन बोलते हैं। समझिए, जैसे मान लेते हैं कि एक घंटे में, पहले घंटे में आपका जो वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन दूसरे घंटे में आपकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। 40 किलोमीटर पर आवर हो गई तो अब देखा गया कि बताइए वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? तो आप कह रहे हो 20 था 40 हो गया, 20 था 40 हो गया, कितने का चेंज हुआ? 20 का। कितने घंटे में? एक घंटे में। तो एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन है 20। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन है आपका 20। बात समझ में आई? जैसे आपने देखा आप बाइक उठा के चले, घर से पापा देख रहे थे, पापा ने कहा स्लो स्लो जाइएगा, स्लो स्लो जाइएगा, तो आपने एक्सीलेटर बढ़ाया नहीं, सिर्फ हाथ रखे रहे। और जैसे ही मान लीजिए आप घर से थोड़ा दूर पहुंचे, आपने एक्सीलरेटर को क्या किया? एक्सीलरेटर को खींचा और गाड़ी बढ़ गई। तो क्या गाड़ी की स्पीड बढ़ गई? तो गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, किसने बढ़ाया? एक्सीलरेटर ने। यानी एक्सीलरेटर ने गाड़ी को क्या दे दिया? एक्सीलरेशन दे दिया। मान लेते घर से चले थे तो स्पीड 20 थी, ठीक है, अब एक्सीलरेटर को आपने खींचा तो स्पीड 40 हो गई, यानी अब क्या आ गया? अब आ गया एक्सीलरेशन आ गया। तो इसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन, मतलब जो वेलोसिटी हो रही है वो किस रेट से चेंज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और इस टाइम की भी सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई पूछे एक्सीलरेशन कैसी क्वांटिटी है? ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी आई है। अच्छा, कोई पूछे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन क्या होगी? सेम एज वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा? उसी डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी केस ये बनता है कि टाइम के साथ, देखो टाइम के साथ, जैसे मान लीजिए पहले घंटे में जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन दूसरे घंटे में वही स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी थी आपकी एक्सीलरेट नहीं हुआ। इस बार अगर मैं एक्सीलरेशन निकालूं तो एक्सीलरेशन बताओ 20 से 10 हुआ, यानी चेंज कितने का आया? -10। तो -10 आपका क्या है? ये एक्सीलरेशन है, और इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या है? निगेटिव एक्सीलरेशन। Negative acceleration is called retardation. Negative acceleration is called retardation. अब मान ले, अब देखो
अगर कोई बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब किसी स्पीड से चल रहा था और उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी कितनी, b कर दी, और टाइम कितना लिया, t लिया, तो कोई पूछे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखो, तो फाइनल कितनी है b, इनिशियल कितनी है u, और दोनों का डिफरेंस अपॉन t, ये होगा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस u अपॉन t, b माइनस यू बाई टी। ठीक है, अच्छा अब देखो एक और केस देखो, अब जैसे मान लो पहले घंटे में स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे में भी स्पीड कितनी है, तो आपने कहा 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं पूछूं कि एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, तो आपने कहा सर एक्सीलरेट तो हो ही नहीं रहा है, 20 था स्पीड और 20 रह गया, यानी एक्सीलरेशन कितना है इस बार, 0 है। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी a इज इक्वल टू क्या होगा, 0, a इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब कोई आपसे पूछे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन भी दो टाइप के हो सकते हैं ना, कौन से, एक आपका यूनिफॉर्म और दूसरा आपका नॉन यूनिफॉर्म। देखो एक आपका, अब एक्सीलरेशन दो टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, एक आपका यूनिफॉर्म और दूसरा आपका नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म क्या होगा, इफ equal change in velocity in equal interval of time, ठीक है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। और इफ अनइक्वल चेंज, जैसे समझो पहले घंटे में जो वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर थी, दूसरे घंटे कितनी हो गई, 20 हो गई, तीसरे घंटे में कितनी हो गई, 30 हो गई। तो इस टाइप के एक्सीलरेशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर ऐसे हो, पहले घंटे में 5, दूसरे घंटे में 8, तीसरे घंटे में 10, अगर ऐसे हो तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप होता है, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। ये क्या होता है, ये होता है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी सीधी सीधी चल रही है तो उसको कौन सा मोशन बोलेंगे, रेक्टिलिनियर।
ठीक है। जो शराबी आपने देखा होगा रेक्टिलिनियर मोशन करता है शराब पीने के बाद, ठीक है। कौन सा मोशन करता है? रेक्टिलिनियर मोशन। अबे घोचू, कभी शराबी नहीं देखा आपने? वो रेक्टिलिनियर नहीं करता, वो नॉन रेक्टिलिनियर करता है। कैसा? नॉन रेक्टिलिनियर करता है। फिर सेकेंड आपका होता है सर्कुलर मोशन। कौन सा? सर्कुलर मोशन। मोशन along सर्कुलर पाथ। मोशन along सर्कुलर पाथ मतलब कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूमे, जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, सर्कुलर पाथ। अर्थ का रिवॉल्यूशन हो रहा है, कौन सा पाथ? सर्कुलर पाथ, ठीक है। इसको, इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। कौन सा? सर्कुलर मोशन। ठीक है। थर्ड मोशन होता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। कौन सा मोशन? ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जैसे ये हाथ है, मतलब एक फिक्स है, और इसके थ्रू ऐसे ऐसे मेन पोजीशन ये देखो, इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। मतलब ये एक्सिस फिक्स रहे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और एक मोशन होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो अपने आप को रिपीट करता है। जैसे अर्थ ने, मान लेते यहां से अर्थ ने घूमना स्टार्ट किया, ठीक है, और फिर आपको पता 365 दिन बाद फिर यही पहुंचेगी, फिर यहीं से घूमना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं, ठीक। और ये आपको ऑसिलेटरी मोशन हो गया, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो motion along a fixed axis, along a fixed axis, ठीक है। जैसे घड़ी की सुई, देखो घड़ी यहां से फिक्स है, ये इधर, ठीक है। वैसे घड़ी तो नहीं, पेंडुलम आप लटका दो, ठीक है। पेंडुलम ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। जो पेंडुलम क्लॉक आता है उसमें देखो ऐसे ऐसे चलता रहता है, ये, ठीक है। तो तीन टाइप के मोशन जनरली होते हैं, कौन से? रेक्टिलिनियर, सर्कुलर और ऑसिलेटरी। कौन सा होता है? ऑसिलेटरी, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ्स। क्या देखते हैं? ग्राफ, ठीक है। मतलब ग्राफ, या आप कह दो ग्राफ्स ऑफ मोशन। मोशन के ग्राफ देखते हैं। अब देखो पहला ग्राफ बनाते हैं जिसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं, मतलब ठीक है, मोशन को किसी प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, तो इस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी ये ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, ठीक है, एक ग्राफ, ये देखिए, एक ग्राफ प्लॉट किया आपने, एक्स एक्सिस पे टाइम को लिखेंगे और इस एक्सिस पे डिस्टेंस को लिखेंगे, और टाइम की यूनिट लिख देंगे सेकंड, और डिस्टेंस की यूनिट क्या लिख देंगे? ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने में क्या करेंगे, टाइम को कहां लिखेंगे? एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस को कहां लिखेंगे? वाई एक्सिस पे। ठीक। अब देखो, अब
अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब अगर मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जैसे ये देखो ये 0, ये टाइम मैंने बनाया 1 2 3 4, ठीक है, और डिस्टेंस देखो बनाया 10 20 30 40, ऐसे बना ली। अब अगर मोशन यूनिफॉर्म है, मोशन क्या है, यूनिफॉर्म, तो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट आवर में बॉडी कितना चली 10 मीटर, सेकेंड आवर में कितना चली, वो चली आपकी 20 मीटर, थर्ड आवर में कितना चली 30 मीटर, फोर्थ आवर में कितना चली 40 मीटर। तो अब देखो टाइम कितना 1 और डिस्टेंस कितना 10, ये देखो बोला। फिर देखो टाइम कितना 2, डिस्टेंस कितना 20, फिर देखो टाइम, फिर देखो आप ठीक है। अब अगर आप इनको मिला दो, तो होगा क्या, देखो अगर आप इनको मिला दो, तो बताओ लाइन कैसी जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है, समझो अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हो सकता है ये ऐसे चला जाए, या हो सकता है ये ऐसे चला जाए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, आपका स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका जो ग्राफ हो सकता है वो कर्व होगा। कैसा होगा, कर्व होगा, ठीक है, कैसा होगा, कर्व होगा। ध्यान से मेरी बात को देखिए, कैसा होगा, वो कर्व होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये लाइन जो आपको दिख रही है, देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पूछे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है, तो वो हमेशा आपको क्या दिखाएगा, वो स्पीड दिखाएगा। क्या दिखाएगा, स्पीड दिखाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या दिखाएगा, स्पीड दिखाएगा, ठीक है। अब एक बात आप देखो, ठीक है, अब आप एक बात देखें, कोई आपसे पूछे कि क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इनमें से कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है, कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है।
अब पूछे कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो आप देखिए, आपको पहले ही पता है कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं आएगा, मतलब डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन लिया नहीं जाता। तो आप देखो यहां से यहां तक तो ये ग्राफ ठीक था, यहां तक क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से देखो डिस्टेंस घटने लगी, अचानक से डिस्टेंस घटने लगी। देखो यहां से देखो, यहां तक डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन यहां आप देखो टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस घट रहा है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा डिस्प्लेसमेंट में पॉसिबल था, ऐसा डिस्टेंस में पॉसिबल नहीं था, तो ये ग्राफ नहीं बन सकता। यहां भी सेम चीज देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन इसके बाद देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस घट रहा है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। अच्छा, थर्ड वाला देखो, आपसे कोई कहे ये क्यों नहीं पॉसिबल है, तो अब बताओ, मान लेते कोई बॉडी यहां है, ये 5 सेकेंड है। अच्छा, तो यहां पे डिस्टेंस कितनी है? 30 मीटर। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम चले जाए तो ये भी तो 5 ही सेकेंड है, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही टाइम पे बॉडी दो डिस्टेंस पे हो, मतलब 5 सेकेंड में ही बॉडी 30 मीटर पे हो और अगले 5 सेकेंड में बॉडी 50 मीटर हो? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अरे मैं कह रहा हूं मैं 5 ही बजे घर पे हूं और मैं 5 ही बजे पार्क में भी हूं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? यानी ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं, ये भी ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ग्राफ आपके कहां पॉसिबल थे? ये दोनों ग्राफ आपके पॉसिबल थे कब? जब ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का होता, ना कि डिस्टेंस और टाइम का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय।